प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 करेंगे बच्चों। वर्कशीट नंबर 30, जंतुओं में जनन। अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक अथवा शुक्राणु और मादा युग्मक अथवा अंडाणु के स्थलीयन से युग्मनज का निर्माण होता है। भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है देखते हैं बच्चों। इसके लिए निम्न चरण है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहा जाता है। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। देखिए बच्चों, ये निषेचन होता है, ये ओम अथवा अंडाणु है, ये सप्रम है। ये इस तरह से सप्रम इसकी तरफ बढ़ जाते हैं और दोनों के मिलने से युग्मनज तैयार हो जाता है। और फिर आगे देखिए, विकसित भ्रूण तैयार हो जाता है और इसमें कई कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं। कोशिकाओं का इसमें गुणन होता है, 2 से 4, 4 से 16, इस तरह से गुणन होता चला जाता है। गुणन बच्चों जिस तरह से 2 दूनी 4, जैसे 4 हो गई, फिर 4 लेंगे तो 4 चौके 16, फिर आगे 16 गुना 16 हो जाएगा। तो इस तरह से ये गुणन होता रहता है, चलती रहती है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। यह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, कान आदि का विकास हो जा विकसित हो जाता है। इसके अंदर हाथ, पैर, सिर, कान आदि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती गर्भ कहलाता है। तो बच्चों देख सकते हैं, ये चित्र देखिए। ये जिस तरह से एम्ब्रियो अथवा भ्रूण इसमें स्थापित हो गया है यूटेरस के अंदर, ये यूटेरस अथवा गर्भाशय है। और बच्चों फिर रोपित भ्रूण, ये रोपित भ्रूण है गर्भाशय में, और ये पूर्ण रूप से बच्चा विकसित हो जाता है जिसको शिशु कहा गया है। ये यूटेरस में वो प्रक्रिया होती है पूर्ण। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। स्वयं को जांचिए, इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न देखिए। एक युग्मनज और गर्भ के बीच में 2 अंतर लिखिए। युग्मनज एक छोटी कोशिका है जबकि गर्भ के अंदर अनेक कोशिकाएं होती हैं। युग्मनज जो है बच्चों अंडाणु और शुक्राणु के योग से बनता है, और जबकि भ्रूण जो है वो कोशिकाओं के गुणन करने से, बार बार कोशिकाओं के विभाजित होने से और गुणन करने से बनता है। तो जो इसमें आप ये अंतर लिख सकते हैं अपनी तरफ से, इसमें से छांट कर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, गर्भाशय। तो गर्भाशय के अंदर भ्रूण स्थापित होता है। परिभाषित कीजिए, भ्रूण और गर्भ को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ से ये परिभाषाएं लिख सकते हैं। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों या अंगों में विकसित होते हैं। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं, युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। तो ये वाली परिभाषा आप लिखिए इसमें। और भ्रूण के बाद फिर आप ये परिभाषा लिखेंगे। इन्होंने गर्भ की परिभाषा पूछी है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है गर्भ कहलाता है। तो ये वाली परिभाषा और ये वाली परिभाषा आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए सही गलत। सही गलत बताइए। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। ये बच्चों सत्य है। उसके बाद निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। ये गलत है, असत्य है, असत्य है। और निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। ये सत्य है, युग्मनज बनता है। भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है। ये असत्य है, इसमें अनेकों कोशिकाएं होती जो गुणन करती रहती हैं। ये सत्य है बच्चों। तो जो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।